So welcome back to my channel. This is Padmanabh Sharma, and in this video we will discuss about our second part of our video which is based on the topic that is the essentials of tort. पहली वीडियो में हमने कवर करा था एक्ट और ओमिशन. इस वीडियो में हम लीगल डैमेज कवर करेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें हम मैगजीम पढ़ेंगे इंजुरिया साइन डैमनो. अगर पहली वीडियो पहला पार्ट अगर आपने किसी ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऊपर आई बटन पर भी होगी, तो जाकर देख लीजिएगा. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लीगल डैमेज, जिसमें दो मैगजीम रहेगी, इंजुरिया साइन डैमनो और डैमनम साइन इंजुरिया. इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हम इंजुरिया साइन डैमनो कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू इम्पॉर्टेंट लीडिंग केसेस. दैट इज़ वन इज़ एशबे वर्सेस वाइट. बहुत इंपॉर्टेंट केस है और दोनों ही इंपॉर्टेंट केस है. एक तो एशबे वर्सेस वाइट और दूसरा है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और जो दूसरी मैगजीम है ना, डैमनम साइन इंजुरिया, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे. जब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. हाँ, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. लीगल डैमेज. Now, in order to be successful in an action for the tort, the plaintiff has to prove that there has been a legal damage caused to him. अगर आपको टॉर्ट की एक्शन लेने में अगर सक्सेसफुल रहना है, मतलब अगर सफल रहना, अगर एक्शन लेना हो, तो प्लेंटिफ को यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसे कोई लीगल डैमेज हुआ हो. ठीक है. एंड इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ गॉट टू बी प्रूव्ड दैट देयर वॉज अ रॉन्गफुल एक्ट, एन एक्ट और ओमिशन कॉजिंग ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ. और यहाँ पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ कोई एक्ट हुआ, मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ या कोई ओमिशन हुआ है विच कॉजिंग ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ. मतलब जिसके कारण इस एक्ट और ओमिशन जिसके कारण लीगल ड्यूटी का ब्रीच हो रहा है, और यहाँ पर या फिर कह सकते हैं कि उस प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है. ठीक है. एंड अनलेस देयर हैज़ बीन वायलेशन ऑफ लीगल राइट देयर कैन बी नो एक्शन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात कि और जब तक यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा, जब तक आप टॉर्ट्स के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक्शन नहीं ले सकते. होप आपको समझ में आया होगा. अब हम बात करेंगे हमारी मैगजीम की इंजुरिया साइन डैमनो. वर्ड के थ्रू समझते हैं. इंजुरिया मतलब होता है लीगल इंजुरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनो का मतलब होता है डैमेज. वर्ड्स को कंबाइन करके हम पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकालें, मतलब पूरा मीनिंग निकालें एक सेंटेंस में, तो उसका मतलब है लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज. यहाँ पर जो इंजुरी है वो लीगल होना ज़रूरी है. लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज मतलब क्या? लीगल इंजुरी मतलब क्या होता है? मतलब प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट का वायलेशन होना, या फिर इस लीगल राइट या फिर उस लीगल राइट का ब्रीच होना. और डैमेज मतलब, और यहाँ पर डैमेज मतलब क्या है? सब्सटेंशियल हार्म और लॉस है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक मनी के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म, रेपुटेशन के फॉर्म में, कंफर्ट एक्सेट्रा. मतलब यहाँ पर इंजुरिया साइन डैमनो में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन होना ज़रूरी है. यहाँ पर ये प्रूफ होना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई डैमेज और लॉस हुआ हो. सिर्फ अगर लीगल राइट अगर वायलेशन हुआ हो, लीगल राइट का ब्रीच हुआ हो, तो आप एक्शन ले सकते हैं. ये इस मैगजीम में है कि इंजुरिया साइन डैमनो. आते हैं इंजुरिया साइन डैमनो पर. देर आर टू काइंड्स ऑफ टॉर्ट. फर्स्टली दोज टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल पर से, दैट इज एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ एनी डैमेज और लॉस. देर आर टू काइंड्स ऑफ टॉर्ट. पहला ये कि ये कब एक्शन ले सकते हैं? अगर आपके पास विदाउट द प्रूफ ऑफ एनी डैमेज और लॉस, अगर डैमेज और लॉस का कोई प्रूफ नहीं है बट फिर भी आप कोई एक्शन ले सकते हैं. सिर्फ आपका लीगल राइट का अगर वायलेशन ही हो गया तो आप एक्शनेबल हो सकते हैं, एक्शनेबल ले सकते हैं, भले ही आपको कोई डैमेज और लॉस ना हुआ. फॉर एग्जांपल ट्रेसपास हुआ. फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई ट्रेसपास कर रहा है और आपको उस सिर्फ और सिर्फ ट्रेसपास करा, कोई डैमेज और लॉस कुछ नहीं हुआ उस ट्रेसपास के कारण, उस पर्सन के कारण आपको कोई डैमेज और कोई लॉस नहीं हुआ, बट फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, उस ट्रेसपास के कारण आपका लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ. तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते टॉर्ट्स के अंदर, बिल्कुल ले सकते हैं. इंजुरिया साइन डैमनो ये मैगजीम यही तो बता रही है, यही तो इसका मतलब है कि जो है
अगर आपके लीगल राइट का वायलेशन हो गया तो आप टॉर्ट्स के अंदर एक्शन ले सकते हैं, भले ही आपको कोई डैमेज और लॉस नहीं हुआ हो। सेकेंडली ये है कि द टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ सम डैमेज कॉज्ड बाय एन एक्ट। किसी भी एक्ट के कारण आपको कोई भी डैमेज या कोई भी लॉस हुआ हो, दूसरा ये आप उससे एक्शन ले सकते हैं। तो जो हमारा इंजुरिया साइन डैमनो है, ये जो है फर्स्टली जो मैंने बात करी, अगर आपका कोई डैमेज और लॉस नहीं हुआ हो, सिर्फ आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो या ब्रीच ऑफ लीगल राइट हुआ हो, तो आप एक्शनेबल हो सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इंजुरिया साइन डैमनो ये मैक्सिम हमारे फर्स्ट वाले स्टेटेड, जो फर्स्ट वाला केस अभी बताया मैंने, वो उसमें आता है। देयर इज़ नो नीड टू प्रूव डैमेज। यहाँ पर डैमेज प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अगर आपका लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ, यही इतना ही सफिशिएंट है, आप एक्शन ले सकते हैं अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और थर्ड पार्ट भी ज़रूर आएगा इसका। हर थर्सडे मैं वीडियो डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। अब हम इंजुरिया साइन डैमनो जो बात करी हमने, इसको दो लीडिंग केस में हम इसको समझेंगे। पहला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एशबे वर्सेस वाइट। इन दिस केस द प्लेंटिफ सक्सीडेड इन हिज एक्शन इवन द डिफेंडेंट्स एक्ट डिड नॉट कॉज एनी डैमेज। द प्लेंटिफ वॉज ए क्वालिफाइड वोटर एट अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बट the defendant, a returning officer, wrongful refused to take plaintiff vote। यहाँ पर क्या होता है कि प्लेंटिफ हमारा एक क्वालिफाइड वोटर, अभी नया नया क्वालिफाइड हुआ है, तो एक क्वालिफाइड वोटर होता है एट अ पार्लियामेंट इलेक्शन। अब ये वोट देने जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, वहाँ का जो ऑफिसर रहता है, वो इसे वोट देने के लिए मना कर देता है। फिर क्या होता है, अब इसे वोट देने के लिए मना तो कर दिया, बट इसने वोट नहीं दिया, फिर भी जो ये जिसको वोट देने गया था वो फिर भी जीत तो जाता है। नो लॉस वॉज सफर्ड बाय सच रिफ्यूजल बिकॉज द कैंडिडेट फॉर हुम ही वॉन्टेड टू वोट वॉन द इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ दैट। इसने वोट इसको देने मना कर दिया, फिर भी वो जो जीत गया, जो जिसको वो देने जा रहा था वोट। पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर केस चला, तो यहाँ पर यही बताया गया कि यहाँ पर नो डाउट कोई डैमेज, कोई लॉस नहीं हुआ, बट आपके लीगल राइट का वायलेशन तो ज़रूर हुआ है। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, मतलब लीगल राइट का वायलेशन तो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो है लायबल रहना था, उस लायबल ठहराया गया उस ऑफिसर को, भले ही इसके वोट न देने के कारण वो भले ही सामने वाला जीत तो गया, बट यहाँ पर जो है कोई डैमेज और लॉस नहीं हुआ, बट फिर भी इसका लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट ज़रूर हुआ है, तो उसको लायबल ठहराया गया उस ऑफिसर को। दूसरा केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में क्या हुआ था कि द प्लेंटिफ वॉज MLA ऑफ जम्मू एंड कश्मीर assembly. He was wrongfully detained by police officer when he was going to attend assembly session. His constitutional right was infringed. इसमें क्या था, जो हमारे प्लेंटिफ थे वो MLA थे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के, एंड ही वॉज रॉन्गफुली डिटेन बाय पुलिस ऑफिसर व्हेन ही वॉज गोइंग टू अटेंड असेंबली सेशन। और वो जब उनकी जो असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहे थे, तो रॉन्गफुली जो पुलिस ऑफिसर था वो जो है उन्हें रोक लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, उसे रोक लेता है, उसे नहीं जाने देता। तो यहाँ पर जो है उनके कोर्ट में केस गया, तो यहाँ पर यही बताया गया कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो है इन्फ्रिंजमेंट हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेजेस दिलवाए गए, एग्जेम्पलरी जो है, हैंस कोर्ट डिसाइडेड हिज रिलीज एज वेल एज अवॉर्डेड एग्जेम्पलरी डैमेजेस ऑफ ₹50,000 दिलवाए गए उस MLA को, और लायबल भी ठहराया गया है इसको। आई होप ये भी आपको केस समझ में आया होगा। और जो है जल्द से जल्द मेरी अगले थर्सडे को पार्ट 3 भी आएगा, डैमनम साइन इंजुरिया, जिसमें हम अगली मैगज़ीन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर और करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या सुधार और बदलाव ला सकता हूँ इस वीडियो में। So thanks for watching this video. If you like this video, so please like, share and subscribe. दोस्तों के साथ शेयर करो
और सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।